Hi everyone, this is Raish Patra. Welcome you to the Skill Development Program. The topic of the day is question tag. क्वेश्चन टैग्स किसी भी स्टेटमेंट को एक क्वेश्चन में तब्दील कर देता है, बदल देता है। इनका इस्तेमाल आमतौर पे उन जानकारियों के बारे में जिनके बारे में या तो हम विचार करते हैं या जिनके बारे में हमें पूरी मालूमात होती है, ये परखने के लिए होता है कि क्या वो जानकारियाँ वास्तव में सच हैं भी या नहीं। हम किसी भी स्टेटमेंट के अंदर क्वेश्चन टैग को ऐड कर सकते हैं। कैसे? इजंट इट, कैन यू और डिंट दे कहकर। यानी किसी भी स्टेटमेंट में अगर हम ये लिख देंगे तो ये क्वेश्चन टैग हो जाएगा और ये क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल आमतौर पे बोलते समय ज़्यादा होता है, लिखते समय इतना नहीं होता है। हम अक्सर क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि इसमें हम सामने वाले को, जो हमारी बात को सुन रहा होता है, हम उसे इस बात को समझने में हेल्प करते हैं कि वो मेरी बात से एग्री हो, मेरी बात से सहमत हो। हम अपनी बात को थोड़ा प्रेशराइज करके बोलते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि सामने वाला हमारी बात से सहमत हो। आमतौर पे जो मेन क्लॉज यानी जो पहला सेंटेंस है, अगर वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, जैसा हम अभी बात कर चुके हैं। और अगर हमारा जो मेन क्लॉज है वो नेगेटिव है, यानी पहला सेंटेंस एक नेगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये इट्स कोल्ड, ये क्या है? ये मेन क्लॉज है और ये क्या है? पॉजिटिव है। तो हमारा क्वेश्चन टैग क्या होगा? ये नेगेटिव होगा। कैसे होगा? यानी इस सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे, उसके अंदर नॉट लगा देंगे और फिर सब्जेक्ट लगा देंगे। इसको बोलेंगे इजंट इट, इट्स कोल्ड, आज बहुत ठंड है। इजंट इट यानी है कि नहीं। इसी तरह से अगर कोई आदमी ऐसे बोलेगा इट्स नॉट कोल्ड, ये पहले से ही नेगेटिव है, आज ठंड नहीं है। इज इट, है क्या? तो इज इट का मतलब हुआ है क्या, इजंट इट का मतलब है कि नहीं। हम नेगेटिव क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं एक पॉजिटिव सेंटेंस के बाद। यानी जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ एक पॉजिटिव सेंटेंस है, शिल बी हियर सून, वो जल्द यहाँ होगी। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसका नेगेटिव क्वेश्चन क्या बनेगा? विल का विल नॉट हो जाएगा और इसके बाद शी लग जाएगा, वोंट शी। विल नॉट को बोलते हैं वोंट। तो शील बी हियर सून, वो यहाँ जल्द होगी। वोंट शी का मतलब हुआ होगी कि नहीं होगी। इसी तरह से देर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, बहुत ट्रैफिक था भाई। हमने क्या किया? हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को नेगेटिव बनाया, वॉजन, फिर सब्जेक्ट देयर, वॉजन देयर, था कि नहीं था। ही शुड पास द एग्जाम, अरे वो तो एग्जाम पास कर ही लेगा। अब इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब था शुड, शुडंट और ही, अरे वो तो एग्जाम पास कर ही लेगा। शुडंट ही करेगा कि नहीं कर लेगा। इसी तरह से हम एक नेगेटिव सेंटेंस के बाद पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, शी वॉन्ट बी लाइट, अरे वो देर नहीं करेगी। यानी विल शी करेगी क्या, यानी वॉन्ट का विल कर दिया और शी उसके बाद लगा दिया, यानी सब्जेक्ट। दे डोंट लाइक अस, वो हमें पसंद नहीं करते। नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस का हेल्पिंग होता है डू दे, क्या करते हैं वो पसंद। इसी तरह से यू हैवन गॉट ए कार, अरे तुम्हारे पास तो कार है नहीं, तो हैवन का हो गया हैव और यहाँ हो गया यू, हैव यू, है क्या। इसी तरह से जब हम बात करते हैं क्वेश्चन टैग के मीनिंग की, तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस ढंग से कह रहे हैं। इफ़ योर क्वेश्चन, इफ़ योर वॉइस गोज डाउन, अगर बोलते समय आपकी आवाज़ दब रही है, तो आप क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं। असल में आप सामने वाले को, यानी आप लिसनर को इनवाइट कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं इस बात को कहना कि वो आपकी बात से सहमत हो जाए। जैसे आपने कहा इट्स नाइस डे, आज का दिन अच्छा है, लेकिन आपने दबे स्वर में कहा
इजंट इट, यानी इजंट इट, है कि नहीं, यानी ये आपने दबे स्वर में कहा। तो आपने जब बोला कि इट इज़ अ नाइस डे, इजंट इट, आज बहुत अच्छा दिन है कि नहीं। अभी सामने वाले पे कि वो उसको कैसे बोलता है, ही डजंट लुक वेरी वेल, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। डज ही लग रही है क्या। शी हैज़ गॉट ब्यूटिफुल आइज, उसकी आंखें बेहद सुंदर हैं। हैज़ गॉट हेल्पिंग वर्ड, हैजंट शी, उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं, है कि नहीं। लेकिन मैंने क्या कहा, ये आदमी किस ढंग से बोल रहा है, ये आवाज़ को दबाकर बोल रहा है। तो इसके अंदर हम सामने वाले के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, हम सामने वाले से एक्सपेक्ट करें कि वो हमारी बातों से एग्री हो, और सामने वाला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन वहीं इफ़ या वॉइस गोज अप, अगर आप आवाज़ को ऊंचा करके बोलेंगे तब ये रियल क्वेश्चन बनेगा। या हमने कहा यू हैवंट सीन हर टुडे, तुमने आज उसे नहीं देखा है, तो हैव यू, और देखा है, आप जोर देकर बोल रहे हैं। नो आई एम अफ्रेड नॉट, माफ़ कीजिएगा मैंने नहीं देखा है। यहाँ आई एम अफ्रेड का सेंस ये होता है कि आई एम अफ्रेड इस बात की ओर इशारा करता है, जब मान लीजिए हमारे सामने किसी व्यक्ति ने कुछ पूछा और हम अपने उत्तर में उस चीज़ को नकार दें, मना कर दें, और इस तरह से मना करें कि सामने वाले को या तो उससे दुख हो, यानी वो सैड हो, या डिसअपॉइंटेड हो, यानी उसे निराशा हो, या फिर उसे गुस्सा है, यानी वो एंग्री हो। इन सभी चीज़ों को कहने के लिए हम बोलते हैं आई एम अफ्रेड नॉट, यानी माफ़ कीजिए मुझे नहीं पता। इसी तरह से इसका मतलब है यू हैव सीन हर टुडे बाय एनी चांस, मतलब क्या तुमने उसे देखा है, या इसका सेंस है बाय एनी चांस, किसी भी रूप में, मतलब कहीं आते जाते उठते बैठते कहीं तो देखा होगा। हम इस बात की बात पर जोर दे रहे हैं, आपने किसी भी रूप में कहीं भी कभी भी उसे आज देखा है, इसका मतलब ये है, ये पूछने की कोशिश की जा रही है। अब बात करते हैं, हम अक्सर एक नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं पॉजिटिव टैग के साथ। हम अक्सर एक नेगेटिव सेंटेंस का यूज़ करते हैं पॉजिटिव क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन टैग के साथ, ये जानने के लिए कि हम किसी भी चीज़ की या किसी भी जानकारी को पूछना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, या हम किसी आदमी को कोई काम करने के लिए कहते हैं। यानी अगर आप किसी चीज़ को या किसी जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं, या आप किसी व्यक्ति को कोई काम करवाना चाहते हैं कि वो ये काम करे, टू आस्क समबडी टू डू समथिंग, द वॉइस गोज अप एट द एंड ऑफ द टैग इन द सेंटेंस लाइक दिस। तो उस सेंटेंस के एंड के अंदर जो क्वेश्चन टैग है उसकी आवाज़ थोड़ी बढ़ जाएगी। यू हैवंट गॉट अ पेन, हैव यू, तुम्हारे पास पेन नहीं है क्या, लाइक फोर्सफुली जोर देकर बोला जा रहा है इस बात को। इसी तरह से अगर आप ये कहना चाहें तो या हेयर यू आर, हाँ ये लो ये रहा, हेयर यू आर का मतलब है ये रहा पेन। यू कुडंट डू मी अ फेवर, तुमने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया। कुड यू, मतलब तुम मुझ पर कोई एहसान नहीं कर सकते, या तुम मुझ पर कोई एहसान करते नहीं हो भाई, तो मेरी कोई बात नहीं करते हो, कर सकते हो क्या। वेल इट डिपेंड्स व्हाट इज इट, भाई ये तो निर्भर करता है कि वो आखिर है क्या। आपने कहा यू डोंट नो वेयर ही इज, आपको नहीं पता वो कहाँ है इस समय। डोंट यू, डू यू, क्या तुम जानते हो, डू यू, क्या तुम जानते हो। मैंने कहा सॉरी आई हैव नो आइडिया, माफ़ कीजिएगा मुझे आइडिया नहीं है। आफ्टर अ क्लॉज बिगिनिंग विद लेट्स, लेकिन अब हम बात करें इसके एक्सेप्शन की, अपवाद की। अभी तक हमने ये बोला है कि जब भी क्वेश्चन टैग बनेगा पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, या तो नेगेटिव हो जाएगा या अफर्मेटिव रहेगा, और बाद में सब्जेक्ट आएगा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ऐसे क्लॉज की जिसकी शुरुआत लेट से होगी और उसके बाद पूरी क्लॉज को होगी, और फिर जो क्वेश्चन टैग लगेगा वो शेल वी से होगा, शेल वी। आइए बात करते हैं कैसे। लेट्स गो फॉर अ वॉक, आपने देखा इसकी सेंटेंस की शुरुआत लेट से हुई, लेट्स गो फॉर ए वॉक, और हम ये बात किसको कह रहे हैं, जो हमारे सामने व्यक्ति खड़ा है उसको।
तो उसको क्या बोलेंगे? अच्छा एक काम करते, चलो घूम कर आते हैं। तो आपने आगे बोला शैल वी, चले क्या? शैल वी, चले क्या? इसी तरह से इफ द सेंटेंस टॉक्स अबाउट द ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, किसी भी सेंटेंस में अगर हम ऑर्डर, रिक्वेस्ट या एडवाइस के बारे में बात करें तो जो क्वेश्चन टैग है वो हो जाएगा विल यू, यानी ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो भाई। अब सामने वाला क्या कर रहा है? आपको ऑर्डर दे रहा है, ठीक है। ओपन द डोर, अरे दरवाज़ा खोलो, विल यू, खोलो, खोलोगे कि खोल दोगे क्या? डोंट बी लाइट, देर मत करना, विल यू, ध्यान रखोगे ना, विल यू, देर तो नहीं करोगे, इसका मतलब है देर तो नहीं करोगे। ध्यान रखें, हम ये कहते हैं आर नॉट आई, ना कि एम आई नॉट। आर नॉट आई कब? जब हमें आई एम लेट कहना है। तो आई एम लेट कहते हैं तो कायदन से अभी तक जितना भी आपने सीखा है आपके हिसाब से वो एम आई नॉट होना चाहिए, एम नॉट आई होना चाहिए, एम आई नॉट या एम नॉट आई। लेकिन मैं आपको बोल रहा हूँ ये एक एक्सेप्शन है। आई एम नॉट का जब हम बात करेंगे तो क्या होगा? आई एम लेट का हो जाएगा यहाँ आरंट आई, आरंट आई, यानी हेल्पिंग वर्ब आर हो जाएगा यहाँ, और इसमें नॉट लग जाएगा और उसके बाद आई यानी सब्जेक्ट, आरंट आई। जनरली ये इंग्लिश के बेसिक रूल के बिल्कुल खिलाफ बात है यहाँ। तो इसका मतलब है मुझे यहाँ देर हो गई है, आरंट आई, हुई है कि नहीं हुई है?